अगर आपका सपना है अध्यापक बनने का, तो एक बार फिर आपके लिए एक मौका आया है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ज्योग्राफी के अंदर अपना भविष्य बना ले, तो वो भी आपके लिए मौका है, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी की वो फुल फ्लैश तैयारी करवाता हूं जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं करवाई। क्योंकि जब हमने हरियाणा की तैयारी करवाई, तो वहां पर जितने सारे क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन मेंस के अंदर आए थे, वो सारे के सारे हमारे द्वारा प्रेडिक्ट किए गए थे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं, तो वहां से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी निकली है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, इसके अंदर भी ज्योग्राफी की भर्तियां हैं, पीजीटी की भी भर्तियां हैं और टीजीटी की भी हैं। उसके साथ साथ जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं, तो वहां भी निकली हुई। तो आपके लिए जो अध्यापक बनने का जो सपना है, वो बहुत जल्दी साकार हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर लगभग 98 पोस्ट है इस EMRS में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का वो आकलन, ज्योग्राफी के अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज किस तरीके से तैयार की जाती है, वो सब मैं आपको बताता हूं। और ज्योग्राफी के अंदर जो पेपर आया है EMRS का, अगर आप लोग ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि भाई एक बार प्रीलिम्स निकाल दें फिर मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन वही बच्चे बाद में ये घूमते हुए दिखाई देते हैं कि मेंस की तैयारी हुई नहीं, अब क्या किया जाए, फिर वो टीचर्स को ढूंढते हैं। बेसिकली यही सबसे बड़ा रोल। ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा के अंदर था, उसमें भी हुआ। पहले तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाद में जिसका प्रीलिम्स हो जाता है, फिर वो मेंस के लिए ढूंढता है कि कहां से मेंस की तैयारी कर। ठीक है, वही सारा सिलेबस जो पीजीटी के लिए होता है वही यहां पर दिया गया है, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जब EMRS की हम पढ़ते हैं, तो लगभग लगभग जो है 98 पोस्ट हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं, ये रे भाई, ये रहा 98 पोस्ट है। अगर टोटल पीजीटी की बात करें, तो वहां पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश की है 112, हिंदी के अंदर भी है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। ये सारे के सारे जो हैं EMRS के हैं, और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग चाहते हो सच में अध्यापक बनने, तो ये जो पर्टिकुलर 98 पोस्ट ज्योग्राफी के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ज्योग्राफी के अंदर जी जान लगाना पड़ेगा, और वो क्यों लगाना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूं। और भाई ये सोचकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि भाई ऐसे ही एमवी पेपर दे आएंगे, टाइम पास पेपर दे आएंगे, तो भाई तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम फिल करने का भी कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आता है, मोस्ट रेलिवेंट पेपर आता है। ऐसी ज्योग्राफी आती है जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, ना सुनी होगी। जिसने उसके अंदर डिटेल जानकारी प्राप्त कर रखी होगी, वही इस पेपर को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएगा और बहुत आसानी से इसका मेंस दे पाएगा। और भाई जो इसका मेंस आता है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है, जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आता है। सेम लगभग लगभग वही सिलेबस है। मैं सिलेबस भी आपको डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन हम उसकी जो बेसिक जानकारी है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इसका, जो भाई अगर कोई टीजीटी के अंदर देख रहा है, तो टीजीटी के अंदर भी 392 पोस्ट हैं। तो यहां भी हम अपनी तैयारी करवाते हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कितना जोर लगा सकते हो। विद्यारथ आपके साथ है, लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो किस तरीके से आता है। सिलेबस की जब हम बात करेंगे, तो वहां एक बात सामने निकल कर आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये रहा भाई, ये रहा सेकंड नंबर पर पीजीटी। ठीक है, पीजीटी के अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, नॉलेज आएगी। कौन सी नॉलेज है भाई? डोमेन नॉलेज। ठीक है, वहां की पेडागोजी जिसको कहते हैं, वो पेडागोजी वाला पार्ट आएगा। टोटल नंबर 100 का आएगा। ठीक है, उसमें से लैंग्वेज का पार्ट भी आएगा। बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो थोड़ा सा आसान ही है, लेकिन जब आप टायर 2 की बात करते हो, तो टायर 2 में देखिए भाई, सब्जेक्ट नॉलेज वाले देखो भाई, 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के और 15 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव के, लिखने हैं भाई। और वही 15 है जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने जो बताए थे, वही 15 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा इसके अंदर।
अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ तैयारी करना, तो 1 अक्टूबर से हम कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस ज्योग्राफी कोर्स लेकर आ रहे हैं, जहां मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा। इसके बाद आपको अगर कहीं से ज्योग्राफी पढ़नी पड़ जाए तो अपनी फीस वापस ले जाना भाई। और इतना बड़ा दावा मैं आप लोगों को कर रहा हूं, अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो भाई आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सारी डिटेल जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। बहुत नॉमिनल फीसिस पर आपको ये सारा का सारा ज्योग्राफी का होल सिलेबस करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको कभी भी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बाद में, ना कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेंस का, स्पेशली मेंस का कोर्स लेना पड़ेगा। और मैं इस बात पर क्यों दावा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी बड़ी मछलियां हैं, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करवाते हैं। मेंस का उनके पास कुछ भी नहीं है। मेंस के लिए उनके पास कोई एकमात्र ऐसा टीचर नहीं है जो मेंस की तैयारी करवाता हो। और हमने ये बात प्रूव करके दिखाई है भाई। जो हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, मेंस की तैयारी करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी, एक ऐसा चैनल था जो मेंस की तैयारी करवा रहा था। उससे पहले किसी ने मेंस की तैयारी नहीं करवाई। ना किसी ने अध्यापक जो बच्चे हैं उनको यह बताया कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जा सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज करें ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। किसी ने नहीं बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन से रिलेट करे और ह्यूमंस को ज्योग्राफी से रिलेट करे और कैसे रिलेट करे, ये सिर्फ और सिर्फ हमने बताया। तो उसी बात को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 1 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस ज्योग्राफी कोर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी सारी की सारी ज्योग्राफी नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाए और इसके बाद आप अपनी जो पीएचडी लेवल की ज्योग्राफी है उसको कवर कर पाए। हर कुछ आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपसे ली जाएगी, क्वेश्चंस भी आपसे लिखवा के देखे जाएंगे। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। आपको वो सारी चीजें समझनी होंगी, पढ़नी होंगी, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। जब तक आप अपने सिलेबस के अंदर महारत हासिल नहीं कर लोगे, तब तक आपको ये जो डिस्क्रिप्टिव जो है ना, ये आपको ऐसे ही तंग करेगा। और अब सभी जगह पैटर्न चेंज हो चुका है कि अगर आप ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पर मैं कहीं पर जॉब लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप यूपी के अंदर देखिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकली तो साथ में मेंस आया। अगर वहां पर जो सेकंड ग्रेड की बात करते हैं यानी पीजीटी की बात करते हैं, तो वहां पर भी मेंस है। हरियाणा के अंदर जब जाकर देखते हो पीजीटी मेंस की तैयारी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जब राजस्थान के अंदर अगली बार कोई भर्ती आएगी, तो मैं डेफिनेटली इस बात पर कह सकता हूं कि वहां पर भी मेंस आएगा। ईएमआरएस में मेंस है। किसी भी ग्रुप बी की तैयारी कर लीजिए, वहां पर सभी जगह मेंस लिखना पड़ेगा। जब तक आपको मेंस लिखना नहीं आएगा, तब तक आप तैयारी के अंदर जीरो। और उस जीरो से हीरो बनाने की जो टेक्निक्स है, विद्यार्थी आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन आपको विश्वास बनाना पड़ेगा कि हम वो कर सकते हैं जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम बड़ी मछली कहते हैं, वो ना कर पाए। अब ईएमआरएस के अंदर आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आप हमारे साथ पर्टिकुलर जो है 1 तारीख से जुड़ सकते हो, और जिसको जुड़ना है वो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो किस तरीके का है और कहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाई अगर आप ये सोचकर तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक का जो पेपर है वो यहां पर पूछा जाएगा, दिमाग से निकाल देना। 12वीं से ऊपर का सिलेबस है 12वीं तक का, लेकिन आपकी जो नॉलेज टेस्ट है वो 12वीं से भी ज्यादा है। अब आप लोग की मर्जी है कि आप लोग क्या कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।